नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा से बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित देव कवि के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन एक छोटे बालक के क्रियाओं से, उसके सौंदर्य से जोड़ करके किया गया है। यहाँ बहुत ही सुंदर रूपक बनाया गया है। डार द्रुम पालन बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, कि वह बसंत रूपी बालक, उन्होंने द्रुम वृक्ष की डालियों का उस पलना बना हुआ है और उस पलने में नए पत्तों रूपी बिस्तर बिछे हुए हैं। ऐसे उस बसंत रूपी बालक ने सुंदर पुष्पों का झबला पहन रखा है, जिससे उस बसंत रूपी बालक की शोभा बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे छोटा बालक होता है, बहुत ही सुंदर फूलों के, जिसने रंग वाला, फूलों के चित्र वाला सुंदर झबला पहन रखा हो, सुंदर पलना हो, उस पलने में बिछोना बिछा हुआ हो, ऐसे उस बालक की शोभा, लेटे हुए सोए हुए बालक की शोभा जिसे बहुत अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही इस बसंत रूपी बालक की शोभा भी बढ़ गई है। यहाँ वृक्ष की डालियों को पलना बताया गया है, नए पत्तियों को बिस्तर और फूलों की रूपक बनाया है झबले से, वस्त्र से, जो उस छोटे बालक का वस्त्र है उससे। पवन झुलावे के की कीर बर बतरावे, गलत प्रिंट है, बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारे दे। यहाँ जैसे एक छोटे बालक का वर्णन होता है, उसी तरह से वर्णन है कि छोटे बालक को उस पलने में जो उसकी माँ और दूसरी स्त्रियाँ होती हैं झुलाती हैं, उसको मधुर मधुर गीत गा कर के सुनाती हैं, उसी तरह से यहाँ इस बसंत रूपी बालक को हवा झोंके दे कर के झुला रही है। हवा चलती है, वृक्ष की डालियों रूपी पलना हिलता है और तोता और मैना मधुर मधुर आवाज़ करके यहाँ बोल रहे हैं, जैसे मानो लोरी गा रहे हों। कोयल मधुर मधुर आवाज़ में ताली, जैसे मानो ताली बजा बजा करके गीत गा रही है, हुलकारे दे रही है, हुलसा रही है, लोरी सुना रही है। ऐसा यहाँ इस पद में कवि ने वर्णन किया है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। छोटा बालक होता है, उसकी नज़र लग जाती है तो घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां राई और नमक लेकर के उस बालक की जिस तरह से नज़र उतार देती हैं, उसी अर्थ में कवि बसंत ऋतु में चारों तरफ व्याप्त हुए परागण को वर्णित कर रहे हैं कि चारों तरफ जो परागण व्याप्त हो गया है, वह मानो उस बसंत रूपी बालक की नज़र उतारने का राई नमक है। और जो लताएं, जैसे कंचकली, कमल की कलियों रूपी नायिका ने अपने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़ रखी है और साड़ी ओढ़ करके फिर इस बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। जैसे कोई नायिका या माँ उस बालक की अपने सुंदर कमल के जैसे
कमल की कलियों जैसे सुंदर मुख वाली वह नायिका अपने सिर पर साड़ी पहन करके ढक करके फिर राई और नमक से उस बालक की नज़र उतार कर उस बालक को स्वस्थ करने की कोशिश करती है। उसी तरह यहाँ लताओं की साड़ी अपने सिर पर पहनकर फूलों की कलियों रूपी कमल की जो कली है उन कलियों रूपी नायिका मानो खिले हुए फूलों के परागण से इस बसंत रूपी बालक की राई नौन उतार रही है। मदन महीप को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। महीप राजा मदन कामदेव कि ऐसे लग रहा है कि ये बसंत मानो कामदेव रूपी राजा का बालक है, जिसे प्रातः काल गुलाब भी चटकारी दे दे करके जगाता है। यानी प्रातः काल जैसे ही होता है वैसे ही चटक चटक करके गुलाब खिलने लग जाता है और ये चटकारियों से इस गुलाब के खिल जाने से जो ध्वनि हो रही है वह मानो इस बालक को जगाने की चेष्टा है। ये रूपक बनाया गया है, ध्वन्यात्मकता है यहाँ पर। चारों तरफ जो बिंब है सुंदर बसंत ऋतु का जो दृश्य है वह दृश्य सारा एक छोटे बालक को प्रातःकाल सोने के बाद सुलाना और उसे उठाना उस सारे सुंदर दृश्य के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत पद में हुआ है। धन्यवाद।